बिहार में पहले चरण की वोटिंग से महज कुछ घंटों पहले राहुल गांधी ने अपना हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। वो हाइड्रोजन बम जिसका इंतजार था, राहुल गांधी ने फोड़ दिया। हरियाणा में चुनाव की वोटों की बड़ी चोरी का खुलासा राहुल गांधी ने किया है। क्या कुछ राहुल गांधी ने बताया है, मेरे साथ न्यूज रूम में भरत जी मौजूद है। भरत जी, बिहार चुनाव से ठीक पहले हाइड्रोजन बम फूटा है, भाजपा की परेशानी बढ़ा दी राहुल गांधी ने। बहुत सारे आरोप, एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप। ब्राजील से आई एक मॉडल 22 जगहों पर 10 बूथों पर 22 वोट डालती है। ब्राजील से आई हुई मॉडल 223 वोट एक महिला अलग अलग बूथों पर डाल रही है। कितने भयंकर ताबड़तोड़ बम राहुल गांधी ने यहाँ फोड़े। और एक चीज़ और, मैं शुरुआत करूँ, दिखाना शुरू करूँ, बताना शुरू करूँ, उससे पहले एक बात और कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को या भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिहार चुनाव के वोटिंग के ठीक एक दिन पहले या यूं कहें कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने बहुत बड़ा काम करके दिखलाया है। वो कैसे? वो ऐसे कि बिहार का चुनाव बेहद लो प्रोफाइल चल रहा है। आरजेडी बहुत ज़मीनी स्तर पर चुनाव लड़ रही है, चुपचाप लड़ रही है। इस बीच एक मैसेज बिहार में ये भी दिखलाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत ही जाती है यार, कुछ भी कर लो जीत तो जाती है यार, जीत जाते हैं ये लोग कैसे भी करके। वो नैरेटिव राहुल गांधी ने तोड़ने की कोशिश की है और ये बतलाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि लोग इन्हें जिता देते हैं इसलिए वे जीत जाते हैं। आप ये देखिए, सबूतों के साथ देखिए कि लोग इन्हें नहीं जिता रहे हैं, ब्राजील से मॉडल आकर इनको जिता रही हैं। इनको वो लोग जिता रहे हैं, एक एक घर में 500-500 वोट बैठा हुआ है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं, 500-500 वोट व्यवस्था इनको जितलाती है। राहुल गांधी ने ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं नहीं जीतती है, बेईमानी करके जीतती है। बिहार चुनाव में फर्स्ट फेज के इलेक्शन के एक दिन पहले उन्होंने लोगों के कानों तक ये बात पहुंचा दी है कि भारतीय जनता पार्टी की हवा आंधी सुनामी कहीं नहीं चलती है, ये बेईमानी करके जीतते हैं, इसलिए अपने वोट के ऊपर यकीन रखिए। जो लोग ये कहते हैं कि डालो कहीं भी जाएगा भाजपा में, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दिया है कि आपका वोट, आपके एक वोट में उतनी ही शक्ति है जितनी शक्ति किसी प्रधानमंत्री के वोट में है। तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि डालो कहीं भी जीतेंगे, वो आपके वोट में शक्ति है। फिलहाल शुरुआत करेंगे और बतलाएंगे कि जो हरियाणा के चुनाव में जिस व्यवस्था का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, आज उसी से राहुल गांधी ने यहाँ पर शुरुआत की है और बताया है कि किस तरीके से उस व्यवस्था से ये लोग चुनाव जीतते आए हैं। मैं आपको दिखलाता हूँ, आप इधर आइए थोड़ा सा, इस तरफ से ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं आपको ओपन करता हूँ। सारी व्यवस्थाएं हैं, इनकी आवाज़ सुनिए। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, मैंने शुरू से ये कहा है 6 अक्टूबर 2024। जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो, ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। मैंने शुरू से ये व्यवस्था क्या है, व्हाट इज व्यवस्था? भारतीय जनता पार्टी कहती है हम तो जीतेंगे ही क्योंकि हमारे पास व्यवस्था है। आज राहुल गांधी ने उसी व्यवस्था को डिकोड किया है कि आपकी व्यवस्था क्या है जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है। आप जानते हैं हम जीतेंगे, कोई बात नहीं, आप राम भजते रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, वाई। अब राहुल गांधी ने आगे जो है ये देखिए, राहुल गांधी ने यहाँ क्लियर कट ये दिखलाया है, ये बतलाया है कि 8 जो है विधानसभाएं हैं, यहाँ पर 8 लोएस्ट मार्जिन सीट्स हैं जिनमें 22,000 वोटों से ये हारे हैं टोटल यहाँ पर। और उन्होंने ये भी बतलाया है कि लगभग 1 लाख वोट से ये हरियाणा के भीतर चुनाव को लूज़ कर गए, जबकि सारे लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हरियाणा के भीतर 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं। अलग
लोगों को एक फोटो पर वोट डाल कर एक घर से 500-500 वोट निकले हैं, एक घर से 200-200 300-300 वोट निकले हैं। राहुल गांधी ने इसमें बिल्कुल क्लियर कट किया है। हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि इन महोदया को पहचानते हैं आप लोग, इन महिला को पहचानते हैं। देखिए, एक ब्राज़ील की मॉडल हरियाणा के भीतर आती है और 22 जगहों पर 22 पोलिंग बूथों में 10 जगहों पर वोट करती है। देखिए, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? 10 पोलिंग बूथों पर 22 बार वोट करती है। ये कहां की है? इसका नाम क्या है? ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, ये देखिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में। छोटी मोटी बात है चंद्रकांत जी। वोटर लिस्ट पे है। देखिए, कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है। ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। अब ये देखिए चंद्रकांत जी, ब्राजील की इस मॉडल को हरियाणा के चुनाव में कितना इंटरेस्ट है कि ब्राजील से आकर हरियाणा में 22 बार जो है वो 10 बूथों पर जाकर वोट कर रही है। क्या हरियाणा के चुनाव उसके लिए इतने नहीं? लेकिन ये एक सेंट्रलाइज गेम है, राहुल गांधी कह रहे हैं। और ऐसी फ़ोटोज़ को डाला गया है, ऐसी नकली फ़ोटो, नकली आइडिया बनाई गई हैं जिसके दम पर हरियाणा का चुनाव जीता गया है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने कहा कि 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। और वो 25 लाख वोट ये देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखाए हैं। डुप्लीकेट कितने हैं? 5,21,000। इनवैलिड एड्रेसेस कितने हैं? जिनको जीरो एड्रेस बताया गया है वो 93,000 हैं। और इसी तरीके से उन्होंने पूरा यहाँ पर दिखाया है कि किस तरीके से कितने कितने वोट हैं। टोटल 25 टोटल जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 25 लाख वोटों की चोरी यहाँ पर राहुल गांधी बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि टोटल 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में चंद्रकांत जी हैं। देखिए, इधर दिखाइए, 2 करोड़ वोटर हैं और वोट चोरी 25 लाख की हुई है। तो आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस 1 लाख वोट से चुनाव हार गई। 25-25 लाख की वोटों की चोरी हुई है। देखिए कितना संगठित 12.5% गिरोह की तरह काम किया गया है। राहुल गांधी ये बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। 25 लाख वोटों की चोरी करने के बाद भी 22,000 से हार रहे हैं। तो आप ये समझिए कि कितनी प्रचंड आंधी रही होगी हरियाणा के चुनाव में। राहुल गांधी के मुताबिक 25 लाख वोट इधर से उधर हुए हैं, तब ये हुआ है। अब 5 लाख वोट की चोरी कैसे हुई है वो राहुल गांधी यहाँ पर बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इधर दिखाइए, ये एक उदाहरण, ये एक मोहतरमा है, महिला है। आप ये इनकी देखिए, एक फोटो है, एक असेंबली है, ये 100 बार वोट डालती एक असेंबली, ये देखिए 100 वोट, 100 बार वोट, एक महिला, थोड़ा जूम इन करिए। एक फोटो, एक असेंबली, एक विधानसभा में ये देखिए 100 बार वोट पड़ रहा है। इनका नाम थोड़ा दिखाइएगा मत, यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक दूर से दिखा सकते हैं, रेहाना। दूर से दिखाइए, नाम पता एड्रेसेस नहीं दिखाते हैं। ये देखिए, हालांकि है अलग-अलग फर्जी नाम, सेम है, फोटो। जब फर्जी है तो दिखा बेगम। सकते हैं, लेकिन फिर भी सलीम खान, इनके पति का नाम हर जगह बदल जा रहा है एक नाम से। ये वोट कर रही हैं हर जगह पर, बार बार नाम। ताहिर है, रेहाना है, यहाँ पर अर्चना झा है, राधे श्याम है,
करदीन है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का बिल्कुल जो है पूरा जीता जागता प्रमाण है जो वोटर लिस्ट में दिखाई देता है। और ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का पूरा जो दर्शन भारत में कराए हैं, एकता में अनेकता के, वो चुनाव आयोग ने करवाए हैं। 5 लाख जो है डुप्लीकेट वोटर्स हैं। एक फोटो है, एक असेंबली है, 100 बार ये महिला तड़ातड़ दबा कर वोटिंग करती है हरियाणा में। इससे ज़्यादा लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता किसी और महिला की आस्था होगी कि इतना अच्छे तरीके से लोकतंत्र को सेलिब्रेट कर रही है महिला। 223 वोट हैं, यहाँ दिखाई आइए, 223 वोटर्स हैं इन 2 बूथ्स। दो बूथ के ऊपर 223 वोट किए जाते हैं एक फोटो के साथ। आप देखिए, ये महिला का फोटो है ऐसा, और 223 वोट किए जाते हैं 2 बूथ के ऊपर जाकर। छोटी बात नहीं है। 2 बूथों पर, एक बूथ पर लगभग 1200 वोट होता है अगर कोई बहुत बड़ा विधानसभा है। एक वोट पर 1200, कहीं पर 600, 500, 400 वोटर होता है टोटल एक बूथ के ऊपर। चंद्रकांत जी अंदाज़ा लगाइए कि जहां 600 वोट होते हैं, 500 वोट होते हैं, मैक्सिमम 1200-1300 वोट होते हैं, वहां पर 2 बूथों के ऊपर जाकर एक ही महिला 223 वोट ठोक रही है। तो अकेले महिला चुनाव जिता दे रही है उस बूथ को। उस बूथ पर तो अकेले विन जो जिधर वो महिला जा रही है उधर जो है जीत चल रही है। आप सोच कर देखिए कि जहां 600 वोट ही होते हैं वहां 223 वोट एक महिला ठोक रही है। ये देखिए, ये हैं महिला, राहुल गांधी निकाल करके लाए हैं इनका सारा हिसाब किताब। अब एक और चीज़ राहुल गांधी ने दिखाई कि ब्लर फोटो का मसला उन्होंने दिखाया कि ब्लर फोटोएं जो है, ब्लर फोटोओं का इस्तेमाल करके धनाधन धड़ाधड़ जो है वो वोटिंग की गई है। ये तो डुप्लीकेट वोटर तमाम दिखाए। अब इसके बाद ये देखिए ब्लर फोटो, मतलब आपकी फोटो ही ब्लर कर दी गई है। फिर आप अरुण बनो, वरुण बनो, ओमपाल बनो, ममता बनो, दुर्गा बनो, संगीता बनो, कुछ भी बनो आप बता दो, आप बताओ कि फोटो तो उसमें ब्लर है, लेकिन हम यही हैं। इधर देखो, चेहरा देखो, पहचानो। आज ज्यादा मेकअप किए हैं। ममता है बस, संगीता ममता, सब। पिता का नाम सुनील। तो ये बिहार चुनाव से पहले, अच्छा एक चीज़ और, जो राहुल गांधी ने सब कुछ बताया, टोटल उन्होंने क्लियर कट सामने रखा। लगभग 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में, फिर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो महत्वपूर्ण ये है कि बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये बात की। और इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को भी घेरा। ये दिखाइए, ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान, सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं, और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरकार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ये देखिए हाउस नंबर 0, घर में रह रहा आदमी, उसके हाउस का नंबर 0 है। चंद्रकांत जी, थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी है ये इनका घर है। अब इनका घर है, वो बता रहे हैं कोई नाले किनारे सोता है, पुल के नीचे सोता है, फुटपाथ पर सोता है, उसका हाउस नंबर 0 करके हम लिख देते हैं। हम यहाँ सबको वोट का अधिकार देते हैं, सबको वोट करने का वो देते हैं। लेकिन जिन लोगों के घर हैं, जिन लोगों का सब कुछ है, उन लोगों के भी हाउस नंबर 0 लिखे हुए हैं। आगे आगे क्या कहते हैं राहुल गांधी, वो भी सुनाने, आइए सुनाइए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन ले, राइट? तो बट दिस इज द मेथड, सिस्टम है। वोटर आइडेंटिफाई ना हो, लोगों को पता ना लगे कि कौन वोट कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां रहता है, अगर है या नहीं है। ये देखिए 19 लाख
बल्क वोटर्स। मैंने टीम से कहा कि भैया फिजिकल रिकॉर्ड्स लाओ कि मैं दिखाऊंगा 19 लाख कितने होते हैं। वो कहते नहीं कर सकते, इतना बड़ा है कि मतलब नहीं कर सकते। बीजेपी लीडर उमेश इनका एड्रेस हाउस नंबर 150, इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होटल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904 108 वोट, वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जानबूझ के ईसी इन एड्रेसेस को वेरीफाई नहीं करता। ओह सॉरी, डिलीटेड वोटर्स। हमें फॉर्म नहीं मिली, मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है। और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के ऐसे बहुत सारे उदाहरण चंद्रकांत जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए राहुल गांधी ने कि कैसे कैसे वोट कटे लोगों के, और लोग आकर गवाही दे रहे हैं कि हमारा नाम पहले कट गया विधानसभा, लोकसभा में था, विधानसभा में कट गया, फिर हमने कहा कि हमारा वोट जुड़वाओ तो हमारा वोट जुड़ के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कटा क्यों था, फिर जुड़ा क्यों, ये सवाल है। दूसरी बात ये है चंद्रकांत जी कि चुनाव आयोग की नाक के नीचे ये सारा कुछ हुआ, चुनाव आयोग इस पर सफाई देता है और ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हो। दूसरी बात ये कि अब चुनाव आयोग पूरे देश में SIR कर रहा है, यानी पूरे देश में वोट दुरुस्त करने की बातें कर रहा है। यानी राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, अलग अलग राज्यों में वोटों का खेल हुआ है, ज़बरदस्ती वोट घुसेड़े गए हैं, डुप्लीकेट वोट डाले गए हैं भाजपा को जिताने के लिए, तो अब SIR के जरिए क्या उन वोटों को डिलीट करके चीज़ें क्लीन की जा रही हैं, वाइट कॉलर किया जा रहा है कि अभी तक हमारा गेम पकड़ा गया तो हम उस चीज़ को वाइट कॉलर कर देंगे। चौथी बात यह है कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा कि हमको आप CCTV दे दीजिए बूथों के। ये जो विमला, कमला, समला और ब्राज़ील से आके सब वोट डाल रही हैं, तो हम CCTV में देख लेंगे कि वाकई डाल रही हैं कि नहीं डाल रही हैं, मालूम चल जाएगा। चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए ताड़ से, बोले 45 दिन के ऊपर हम माल रखते ही नहीं हैं, हमारे पास 45 दिन के ऊपर कोई डेटा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि CCTV रखने से चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार जी CCTV फुटेज अपने सर पे लेके घर जाते हैं, रोज आते हैं, बड़ा भारी वजन हो जाता है जिसकी वजह से उनको डिलीट करना पड़ा। ऐसा क्या है कि CCTV बोले कि माँ बहनों की वो जो है प्राइवेसी भंग ना हो जाए इसलिए CCTV नहीं दिखाना चाहते हैं। भाई वो भी तर्क कुतर्क की तरह ही लगा। तो अब राहुल गांधी की ये आरोप बहुत सटीक और बहुत सही दिखाई देते हैं कि जब इतनी, और ये सारे आरोप ऐसा नहीं है कि घर मनगढ़ंत है, घर से बना करके लाए हैं, ये आपकी वोटर लिस्ट को चेक करने के बाद उसी वोटर लिस्ट में 500 वोटर एक एक घर से मिल रहे हैं। कौन से घर में 500 आदमी रहता है चंद्रकांत जी? कौन से घर में 100 आदमी रह रहा है चंद्रकांत जी? आज की तारीख में कोई ऐसा घर है भारत में जहां 500 आदमी एक ही घर में रह रहा है? अगर है तो वो स्टोरी है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है। चुनाव आयोग के उसमें ऐसे घर हैं। तो राहुल गांधी का कहना है कि ये सब भाजपा को जिताने के लिए चुनाव आयोग का हथकंडा है और सेंट्रलाइज तरीके से एक जगह बैठकर ये सारी चीज़ें डाली गई हैं और चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे, ये व्यवस्था है जो शुरुआत में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे पास सारी व्यवस्था है, हम ही जीतेंगे। यही व्यवस्था है जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और बिहार से एक दिन पहले राहुल गांधी ने, बिहार चुनाव के एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये बताया है और ये बताना
उस चीज़ को कमज़ोर करता है, उस विल पावर को या फिर उस कंसेप्शन को, मिसकंसेप्शन को कमज़ोर करता है जिसमें कहा जाता है वोट कहीं भी डालो जाएगा भाजपा को, जीतेगी तो भाजपा ही। राहुल गांधी ये क्लियर करके दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है जीतेगी भाजपा ही, ऐसे जीत रही है, इसलिए आप होशियार हो जाइए। तो बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश राहुल गांधी ने आज दिया है। बिल्कुल, वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी का एक बड़ा मैसेज, एक क्लियर मैसेज कि वोटर्स को बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और आखिरकार जिस हाइड्रोजन बम का इंतजार था वो भी राहुल गांधी ने फोड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि बिहार, एक चीज़ और है जी, राहुल गांधी ने कहा 12% वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है और 5 लाख जो हैं वो वोट चोरी किए गए हैं। इस चुनाव के 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं, 5 लाख वोट जो हैं वो डुप्लीकेट हैं और 3.5 लाख जो नाम हैं वो काटे गए हैं। तो बिल्कुल ये राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें हैं जो उन्होंने कही। आप हमारे साथ बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी में। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।